पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फैली हिंसा से डरकर सैकड़ों लोग भागकर पास के मालदा जिले में पहुंच गए हैं। जानकारी ये सामने आ रही है कि ये सभी लोग भागीरथी नदी पार कर नाव के जरिए मालदा पहुंचे, जहां पर प्रशासन ने इन पीड़ित लोगों के लिए स्कूलों में अस्थायी ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाके जैसे सूती, धुलियन, जंगीपुर और शमशेरगंज में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी और ये क्षेत्र मुस्लिम बहुल इलाका है और प्रदर्शन धीरे धीरे सांप्रदायिक तनाव में बदल गया। धुलियन के मंदिरपाड़ा इलाके में भागी एक महिला ने बताया कि हमारे घर को जला दिया गया। कुछ बाहरी और स्थानीय लोगों ने मिलकर महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। पुरुषों को पीटा गया। हमें कहा गया कि हम इलाके को छोड़ दें, हमारी जान को खतरा था, इसलिए हमने केंद्रीय बलों की मदद से घर छोड़कर मंत्रालय ने हमें प्रभावित क्षेत्र में वहां से निकाला। आपको बता दें कि बीएसएफ की 5 कंपनियां भेजने का फैसला ले लिया गया है केंद्र की तरफ से और इसमें 400 से ज़्यादा जवान शामिल हैं। अब तक 2 प्रभावित क्षेत्रों में 300 बीएसएफ जवान तैनात किए गए हैं जो लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। सोमवार से कुल 700 जवान तैनात कर दिए जाएंगे। आज 700 जवानों की तैनाती मुर्शिदाबाद में होगी। वहीं बीएसएफ ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। इसमें यह दिखाया गया है कि उन पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं। जल्द ही फेस मैपिंग की जाएगी। बीएसएफ ने हवा में इंसास और पिस्टल से लगभग 2 से 30 राउंड गोलियां चलाई हैं ताकि कोई घायल ना हो और उपद्रवियों को तितर-बितर किया जा सके। वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर आईजी करणी सिंह शेखावत और एडीजी रवि गांधी को रिपोर्ट भेजी गई है। मुर्शिदाबाद की स्थिति पर विश्लेषण के साथ रिपोर्ट डीजी दलजीत सिंह को भेजी गई है और वो इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को उन्होंने भेजी है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस पर बोलते हुए कहा कि धुलियन से करीब 400 हिंदू नागरिक डर के मारे भागकर भागीरथी नदी पार कर मालदा जिले के वैष्णव नगर इलाके में पहुंचे हैं और उन्हें लालपुर हाई स्कूल में ठहराया गया है। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से कट्टरपंथी ताकतों का हौसला बढ़ा है और केंद्र सरकार से उन्होंने अनुरोध किया कि पीड़ितों को सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था की जाए। वहीं मालदा प्रशासन की ओर से पीड़ितों के लिए स्कूलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की सुविधा दी गई है और नदी किनारे 20 युवकों की तैनाती की गई है जो नावों से आने वालों की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि कालीचक के 3 बीडीओ सुकांत सिकदर ने बताया कि शनिवार दोपहर तक धीरे धीरे लोग आ रहे थे, लेकिन बाद में ये संख्या बढ़ गई और टीएमसी विधायक चंदना सरकार ने कहा कि प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर हर संभव मदद कर रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से कर दी और कहा कि ममता बनर्जी की छवि आधुनिक जिन्ना के रूप में स्थापित हो गई है और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग की तरह पेश आ रही है। आपको बता दें कि एएनआई से बात करते हुए तरुण चुग ने कहा जो जिन्ना कर रहे थे वही तो ममता बनर्जी कर रही हैं। आज उनकी छवि आधुनिक जिन्ना के रूप में स्थापित हो गई है और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग का काम कर रही है। आज की घटना 1940 के दशक में मुस्लिम लीग की कार्रवाइयों जैसी है। तब भी सत्ता में बैठे लोगों की आंखों पर पट्टी बंधे हुई थी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बहरामपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नाटक कर रही हैं, वो धर्मनिरपेक्ष होने का दिखावा करती हैं। बंगाल सरकार भाजपा को आम मुसलमानों को जिहादी कहने का मौका दे रही है और इसमें किसको फायदा होता है? टीएमसी और बीजेपी को इससे फायदा होता है। मेरा मानना है कि दंगे वही होते हैं जहां सरकार चाहती है। एक बार गोधरा में ऐसा हुआ क्योंकि सरकार चाहती थी, ये बंगाल में भी हो रहा है क्योंकि सरकार चाहती है। इस बीच ममता बनर्जी ने राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि विवादास्पद वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। क्या राजनीतिक बयानबाजियां इस पर हुई है, सुनवाते हैं आपको। मुर्शिदाबाद में ना कोई ग्राम पंचायत, ना कोई नगर पालिका, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी हमारे पार्टी के है, सारे सत्तारूढ़ पार्टी के। टीएमसी पार्टी के हाथ में ग्राम पंचायत, टीएमसी पार्टी के हाथ में ही नगर पालिका, टीएमसी पार्टी के हाथ में डिस्ट्रिक्ट पंचायत और सारे एमएलए एमपी सब उन्हीं के हाथ में, पुलिस उनका है। तो आप ये बताओ कि दंगा लगे
लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। जब सारे प्रतिष्ठान उन्हीं के हाथ में है, सारे क्षमता उन्हीं के हाथ में है, तो इतने बड़े दंगा पिछले 6-7 दिनों से लगातार तनाव की माहौल वहां विराजमान है। फिर किसी को भनक नहीं लग चुके, ना पुलिस वालों को, न सत्तारूढ़ पार्टी को, न किसी को। सारे खबर सूबे की सरकार के पास थी, जानबूझकर ये अनदेखी किए गए। Who are the masterminds? Who are the masterminds? Police is taking some steps against some people, but the main masterminds, there is a clear gap. Where are they? Where they came from and where they went back. So there is an allegation that with the help of BSF, there is a deep-rooted conspiracy here to malign West Bengal, to create some scenes in those areas, so that BJP and opposition can use those scenes as their political platform, because BJP has no issue here. You see, in the post of Bharatiya Janata Party, they have used some pictures, but we have pointed out most of the pictures are from other states, other incidents. They are using it as Murshidabad. They are trying their best to provoke the people of Bengal, but under the leadership of Mamata Banerjee, our state government and our party, we are trying our best to fight it out, fight the conspiracy and keep normalcy. 40 kilometer border area and 540 kilometer unfenced. Mamata Banerjee not provided adequate land to the BSF. Trinamool is anti-national. Mamata Banerjee is completely anti-national. She did it to save her vote bank. Last parliament election, Mothabadi, Farakka and Shamsherganj, TMC lost the battle. For that reason, they are repairing their Muslim vote bank with the name of Waqf Amendment Bill. The Hindus are tortured, Hindus are shelterless. We want President's rule on the eve of the assembly election. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।